झलक तेरा हिलदा रहिंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहिंदा। आर्यन जैसे ही शुगा की गाड़ी का डोर ओपन करता है, वह अंदर का नजारा देखकर अपनी आंखों पे दोनों हाथ रखते हुए कहता है, ओह माय गॉड, मैंने ये क्या देख लिया, कहीं हम किसी दूसरी की गाड़ी के पास तो नहीं आ गए। ओह सॉरी भाई साहब, वो ना मैं अपने भाई शुगा को ढूंढ रहा था, गलती से आपकी गाड़ी के दरवाजा खोल दिया। वह क्या है ना, उसकी कार भी आपकी ही तरह है, तो मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अरे चलो तुम दोनों ऐसे के बहुत बने खड़े हुए हो, गलती से हम किसी और की कार के पास आ गए हैं। गूगल ने गलत रास्ता बता दिया है, इस गूगल की तो जंगुक तो जैसे आर्यन की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। वह अपने कठोर आंखों से सिर्फ गाड़ी की तरफ देखे जा रहा था और वहीं पास में खड़े चीहू अपनी मुंडी घुमाकर कभी जंगू की तरफ देखता तो कभी अपनी अफसोस भरी नजरों से शुगा की तरफ देखता। अरे आर्यन भाई, आप इतना भी मत शर्माओ यार, वह कोई अजनबी नहीं है और न हम किसी और की गाड़ी के पास आए हैं, वो हमारा शुगा ही है। जरा पीछे मुड़ के देखिए। क्या सच में? इसका मतलब जिनकी बहन साले, इस कमीने ने मेरी होने वाली साली तक को नहीं छोड़ा। इसकी तो मैं तभी उसकी नजर जंगू पर पड़ती है, जो अपनी जलती हुई निगाहों से कार की तरफ देखे जा रहा था। छी जंगू छी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना गिरा हुआ निकलेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी हरकत करेगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती? वो मेरी होने वाली साली और तेरे भाई का प्राइवेट मूवमेंट चल रहा है और तू अपनी इन्हीं गिरी हुई निगाहों से उन्हें निहारे जा रहा है। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे ये सब छोड़, ताई भाभी का सोच। अगर तेरी इन गिरी हुई हरकतों के बारे में उन्हें पता चलेगा तो वो तेरा क्या हाल करेंगी? जो तू इस एक्सीडेंट के बहाने घर में घुसा है ना, फिर से वो 1 महीने के लिए निकाल देंगी। चल अब अपनी इन गंदी नजरों को दूसरी तरफ कर। चलो, गुस्से से आर्यन को हवा में उठा लेता है और फिर जोर से जमीन पर पटक देता है। अब तू मुझे लेक्चर देगा, मुझे कैसे देखना चाहिए और कैसे नहीं। अरे अगर ये लेक्चर मैंने तुम लोगों को पहले दिया होता ना, तो आज ये शुगा ऐसी हरकत नहीं करता। शुगा कम हियर। शुगा डरते हुए अपनी कदम धीरे धीरे जंगू की तरफ बढ़ाता है। भाई वो आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप मेरे साथ आइए भाई। जंगू गुस्से में शुगा का हाथ झटकते हुए कहता है, क्या बात करनी है? आज तुमने मेरे विश्वास के साथ खेला है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेशक तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करते थे, पर तुमने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। पता भी है तुमने मुझे कितना दुख दिया है। भाई मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं जिमिन को उस दरिंदे से बचाकर लाया था तब वो ड्रग्स के नशे में थी। भाई मुझे नहीं पता था, मेरी कार अचानक से झाड़ी से टकरा गई। भाई उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं कहाँ जाऊं, किस तरह उसे बचाऊं, वो समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिर में मुझे जो सही लगा मैंने उसे बचाने के लिए किया। आप समझ रहे हैं ना भाई? क्या वो ड्रग्स के नशे में थी? खैर जो भी हो, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। शुगा सजा का नाम सुनकर एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है। वो जंगू के पैर पकड़कर रोते हुए कहता है, प्लीज भाई मुझे अमेरिका नहीं जाना, आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे वो मंजूर है, पर वहाँ नहीं जाना मुझे पता है आप वही भेजने का सोच रहे हैं,
मेरा पैर छोड़ शुगा। यह नौटंकी ना अपनी प्यारी भाभी और उसके बॉयफ्रेंड के सामने करना। मेरे सामने तेरी ये कोई भी नौटंकी नहीं चलने वाली है। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज के बाद किसी भी लड़के के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे और तुम अब जिमिन से ही शादी करोगे। क्या? जिमिन से शादी? भाई आप ये क्या बोल रहे हो? मैं उस लड़की को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। वो कैसी है, क्या करती है, उसकी लाइफ में कौन है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और ऐसी कैसी भला मैं एक पराई लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ भाई? अच्छा तो एक पराई लड़की से शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ वो सब कुछ कर सकता है जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होता है। शुगा, मैं तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुझे जिमिन से शादी करनी होगी तो करनी ही होगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है और तू ये अच्छे से जानता है जो मेरे फैसले के विरुद्ध जाता है, चाहे वो मेरा सगा हो या पराया, मैं उसके साथ एक ही सलूक करता हूँ। पर भाई अगर मैं किसी और को पसंद करती होगी तो आई मीन मेरे कहने का मतलब है कहीं उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी जिमिन के गायब होने पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई थी और मुझे पता चला है कि वह अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में है। तुम अब इस शातिर और बेवकूफ दिमाग का मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर इसे पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर घर पर मिलते हैं। जंगुक बड़े ही एरोगेंट तरीके से शुगा को डांटते हुए वहां से चला जाता है। आर्यन और जीहो शुगा को अजीब नजरों से घूर रहे थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो अब आप लोग ऐसे मत देखो यार। साले कमीने, तूने मेरी होने वाली साली तक को नहीं छोड़ा। तेरी तो मैं अच्छे से खबर लूंगा, घर पे मैं बताता हूँ। इतना कहकर आर्यन भी वहां से जंगू के पीछे पीछे चला जाता है। तभी जीहू भी शुगा को ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। देखो इस लड़की को, यहाँ मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ, पर ये अभी तक हाथी घोड़े बेचकर सो रही है। अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, अब उठ नहीं जा। तूने तो मेरी जिंदगी तबाह कर डाली है। मैं अब लड़कियों से फ्लर्ट किए बगैर कैसे जीऊंगा? हाँ, मैं खाने के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, मैं पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, पर एक दिन किसी के साथ फ्लर्ट किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। और तुम्हारी वजह से वह मेरा खड़ूस भाई शादी नाम की बर्बादी कुएं में धकेल दिया है, वह भी तुम्हारे साथ। अबे उठ भी जा चिकनी। बाप रे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी है। कोई लड़की इतना कैसे सो सकती है? मतलब हद है। वैसे ये दिखने में इतनी भी बुरी नहीं है। कब से जगा रहा हूँ, फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इतनी गहरी नींद में सो रही है क्या? जब मैं ही इसका फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला हूँ, तो क्यों ना इसकी पूरी तरह से एडवांटेज उठाया जाए। इतना कहते ही शुगा अपने होंठ जिमिन के होठों पर रख देता है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हो बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। जी रहा हूँ, वजह तुम हो। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और ये क्या? दूर हटाओ अपने हाथ। शुगा एक प्यारी सी स्माइल देते हुए फिर से जिमिन के चेस्ट पर अपने हाथ रखकर हल्का से प्रेस करता है, जिससे जिमिन की एक
आहा निकल जाती है। यो छुछुंदर, तुम हो कौन और ऐसे कैसे मुझे छू रही हो? हाँ, कल तुमने बेवजह मुझे कॉलेज से किडनैप कर लिया। कसूर क्या था मेरा जो तुमने मुझे किडनैप किया? जिमिन शुगा की शर्ट का कॉलर पकड़कर पूछती है। अच्छा तो ये मुझे किडनैपर समझ रही है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया है आपने? अरे सुन पागल लड़की, मैंने तुझे किडनैप नहीं किया है। अरे मैंने तो तुझे उस राक्षस से बचाया है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दूंगा तुम्हारा हाथ, लेकिन इन्हें थोड़ा कम चलाया करो, समझी? हे शुगा जीवन का हाथ छोड़कर अपना शर्ट खोलने लगता है। देखो नाना की, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं तुम्हारी बदतमीजी के कारण मारा था। मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने हैंडसम हो तो मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती। प्लीज अभी मेरे साथ कुछ मत करना, नहीं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो। व्हाट? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम टोनी है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मेरे बिन खाना भी नहीं खाता है और अकेले सोता भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बिन वो खाता भी नहीं है, यहाँ तक अकेले सोता भी नहीं है। ओह माय गॉड। आंटी, लगता है जिमिन और शुगा आ गए हैं। चलिए चलकर बाहर देखते हैं। हाँ हाँ चलो बेटा, चलकर बाहर देखते हैं, शायद वे लोग आ गए हैं। पर एक मिनट, ताई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी उनकी नजर किचन से आ रही ताई पे पड़ती है, जिसे देखकर रोजी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे बेटा, यह क्या हाल बना रखा है? तभी जिनकी नजर अचानक से ताई पर पड़ती है, जिसे देखकर जिनकी चीख निकल जाती है। अरे बाप रे वाह, आज तो तूने मुझे मार ही डाला था यार। और तूने यह क्या हाल बना रखा है? अगर तुझे होली खेलने का इतना ही शौक था तो मेरे से बोल देती, मैं तुझे कलर ला कर दे देती। यह आटे की होली खेलने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी होली में तो अभी 4 महीने बाकी है, तो थोड़ा तो सब्र कर लेती। मैं कोई होली नहीं खेल रही थी। मैंने सोचा कि आज अपने हाथों से सबके लिए डिनर बनाती हूँ। मैंने सब कुछ बना लिया था, पर जैसे ही आटे का डब्बा उठाया तो मेरे ऊपर ही गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जाओ जगह तुम फ्रेश हो जाओ। हम लोग बाहर जा रहे हैं। शायद शुगर और जिमिन आ गए हैं। रोजी इतना कहते हुए बाहर चली जाती है और जिन भी ताई पर हंसते हुए बाहर चली जाती है। इस जीनू को तो बड़ी हंसी आ रही है ना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ। क्या हुआ जंगू बेटा, शुगर और जिमिन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। आप टेंशन न लीजिए, वह दोनों कुछ देर में आ जाएंगी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, कल रात से ही आप अच्छे से रेस्ट नहीं करी है। हाँ वो तो ठीक है, पर वो दोनों कहाँ रह गई हैं? और इतनी देर क्यों लग रही है? माँ आप बस आराम करिए, बाकी फालतू की बातें नो। ओके? हाँ मर्सी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, वह दोनों आ जाएंगे, आप टेंशन न लीजिए। बाकी हम भी थक गए हैं। क्या एक गिलास पानी मिलेगा हमें? आर्यम जिनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। अरे जीनू बेटा, जरा आर्यम को एक गिलास पानी दे देना, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, वरना ये दोनों बच्चे मेरी जान खा जाएंगे। रोजी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जिन गुस्से से किचन की तरफ चली जाती है। बड़ा आया पानी पीने वाला, मैं तो बस आंटी की वजह से मान गई, वरना इसको तो मैं जमाल घोटा दे दूं। क्या आइडिया है। चल जिन
जल्दी से इसकी थकान मिटाती हूँ। लो, बन गया। चल जीनू, जल्दी चल। यह लीजिए आर्यन जी, आपका पानी। मेरे कहने का मतलब है आपकी थकान दूर हो जाएगी। थैंक यू। मैं इसे जाकर अपने रूम में पी लूंगा। बहुत प्यास लगी है ना। आर्यन वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अब आएगा मजा बच्ची। पियो पियो। इसे पीने के बाद ना तुम्हारी आज का डिनर और आज की नींद बाथरूम में ही पूरी होगी। हाँ, बड़ा आया पानी पीने वाला। जंगुक जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करता है, सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें गले में ही अटक जाती है। थैंक गॉड यार चीनू, तू आ गई। मैं अभी तुझे ही आवाज देने वाली थी। यह मेरी ड्रेस ना खोलने में मेरी मदद कर यार। पता नहीं कहाँ जाके अटक गई है। तब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन यह मजाल कि ये खुल जाए। जंगुक तो बस अपनी प्यारी सी बीवी को ही देखे जा रहा था। अरे यार जीनू, जल्दी करना, कितना टाइम लगा रही है। तभी उसे अपने कमर पे किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं, जिससे वो एकदम से सिमट जाती है। वह झट से अपनी आंखें खोलकर पीछे पलटकर देखती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मुझसे दूर रहिए। और आपकी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? हाँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। ओके बाय आर्मी, सारंग यू।